दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये आपकी आंखें खोल देगा। लहसुन के बारे में ये वीडियो होने वाला है और इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग भोले भाले किसानों को नया नया तरीके के लहसुन के बीज बेच रहे हैं। और लहसुन के भाव की स्थिति तो आपको पता ही है, किसानों की कमर टूट रखी है। फिर भी बहुत सारे युवा किसान या जो नए किसान हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनकी खेती में क्या कमी रह गई कि जिससे लहसुन का उत्पादन नहीं आ रहा है। और वह लोग आपको एक से एक बीज बेचे जा रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे पहले कहेंगे कि आप ऊटी लगा लीजिए, पहले उसके पहले G2 G282 हुई। अब नया ट्रेंड चला है कि घर घर सब सुपर शंकर लहसुन का नाम ले रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि ये 25 क्विंटल बीघा की निकल जाएगी, 30 क्विंटल बीघा की निकल जाएगी। तो क्या ऐसा वास्तविकता में संभव है? तो इस वीडियो को आप देखिए, मैं आपको पूरे पॉइंट बताऊंगा कि लहसुन की उत्पादन अच्छा कैसे ले सकते हैं। क्योंकि ये बहुत सारे कारणों पे निर्भर करता है। आपने देखा होगा कि एक ही गांव में कई किसान एक ही वैरायटी की लहसुन लगाते हैं, लेकिन सभी का उत्पादन एक जैसा नहीं होता है। आखिर क्यों? तो इस वीडियो में आपको ये सब कुछ जानने को मिलेगा। लहसुन का अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है बीज की क्वालिटी। बीज की क्वालिटी से मेरा मतलब यहाँ पे है कि आप G2 लहसुन लगाओ, ऊटी लगाओ, सुपर शंकर लगाओ या G282 या जो भी आपकी वैरायटी हो वो आप लगाओ। लेकिन अगर उस वैरायटी में रोग है, जैसे कि वो दातरी हो चुकी है, उसकी कली आप कर रहे हैं, या छोटी साइज़ की लहसुन है, या फिर उसकी कलियाँ छोटी है, या उसमें कोई किसी प्रकार का रोग है, तो आपका उत्पादन बेस्ट कभी नहीं हो पाएगा। आपको अगर अच्छा उत्पादन लेना है तो आप कोई सी भी वैरायटी लगाइए, लेकिन वह लहसुन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, पर्दा फिनिशिंग अच्छा होना चाहिए, साइज़ अच्छा होना चाहिए। तो अच्छे बीज के बाद दूसरा नंबर का जो पॉइंट होता है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लहसुन के अच्छे उत्पादन के लिए, वो होता है खेत का चयन। यानी कि आप जिस भूमि में लहसुन की बिजाई कर रहे हैं, उस भूमि में लगभग 3 वर्ष तक, 3 से 4 वर्ष तक लहसुन नहीं लगा हुआ होना चाहिए। ये बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि अगर आप बार बार एक ही खेत में हर साल लहसुन लगाओगे तो उत्पादन प्रभावित होगा ही होगा, चाहे आप बीज फिर अच्छी क्वालिटी का भी क्यों न ले ले। इसलिए दूसरा उसमें एक आपको काम करना है कि आपको उसमें अच्छे से गोबर की सड़ी हुई खाद गर्मियों में डालना है, ताकि जिससे वो खेत की उर्वरा शक्ति बहुत ही अच्छी हो जाए। और अगर आप ये दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे, यानी कि अच्छा बीज लिया, उसके बाद 2-3 साल उसमें खेत में लहसुन नहीं लगाई, फिर उसमें गोबर की खाद डाली, तो आपका उत्पादन बहुत अच्छा आएगा। अब आगे बात करें कि तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है लहसुन की उत्पादन अच्छे लेने के लिए, वो होता है माइक्रो न्यूट्रिशन और पेस्ट का मैनेजमेंट। अगर आप समय पे दवाई नहीं छींट पा रहे हैं, समय पे माइक्रो न्यूट्रिशन या जिस पोषक तत्व की लहसुन को ज़रूरत है, अगर आप उसे अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं, तो उत्पादन प्रभावित होगा ही होगा। तो अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो आपको कौन कौन से समय पे कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिशन का छिड़काव करना चाहिए, बोरोन कब देना चाहिए, सल्फर कब देना चाहिए, मैग्नीशियम कब देना चाहिए, थ्रिप्स को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, उसमें फंगस कैसे कंट्रोल करते हैं, या उन सब चीज़ों को कमी को पहले से ही अगर आप ठीक कर देंगे तो लहसुन का उत्पादन 110% बहुत ही अच्छा। इन सभी तीनों पॉइंट के बाद एक और पॉइंट आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सही समय पर लहसुन का बिजाई करना। यानी कि बहुत से किसान बंधु क्या करते हैं, या मैं खुद भी क्यों ना हुआ, अधिक भाव के चक्कर में हम क्या करते हैं कि जल्दी से जल्दी लहसुन की बिजाई कर देते हैं। जैसे ही सोयाबीन मक्का की फसल कटी कि हमने उसमें लहसुन की बुआई कर दी, लेकिन यह गलत है। अगर अच्छा उत्पादन लेना है तो आपको 15 से 20 अक्टूबर, या मैं कहूँ कि नवंबर का जो पहला हफ्ता होता है, वो बहुत ही क्लाइमेटिक कंडीशन उसकी अच्छी रहती है, ठंड आ जाती है, मौसम ठंडा हो जाता है और लहसुन की फसल उसमें बहुत अच्छी निकलती है। तो इसलिए अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो सही समय पर बिजाई करना भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ बिजाई की जो टेक्निक होती है, अगर मज़दूरों से उसकी छुपाई की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा उत्पादन देती है, क्योंकि उसमें आराम से डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। या फिर आजकल जो मशीनें आ गई हैं, जो प्याज की जो मशीन होती है उससे भी लहसुन की जो बिजाई करते हैं, उसमें भी मैंने जो सुना है कि किसानों का उत्पादन बहुत ही अच्छा आता है।
तो ये चारों पॉइंट मैंने आपको बता दिए कि अगर आपको लहसुन का बहुत अच्छा उत्पादन लेना है तो, और उसके अलावा एक और पॉइंट आता है 5वें नंबर का, जो कि हमारे हाथ में नहीं होता, यानी कि भगवान के हाथ में होता है। उसमें आती है क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि मौसम कैसा रहेगा। अगर ठंड में अत्यधिक गर्मी हो जाए, मावठे गिर जाए, या फिर ज़्यादा ठंड गिर जाए, ये हमारे हाथ में नहीं होता। ये कारक भी फसल की उत्पादन क्षमता को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो अब शायद ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गई होगी कि लहसुन का अच्छा उत्पादन लेने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि आप कोई सा भी कंपनी का कोई बीज ले लेंगे और लगा देंगे उसको, तो आपकी लहसुन की क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी। सारे बीज अपने आप में अच्छे हैं, कोई से भी वैरायटी खराब नहीं होती। बस आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उसमें मेहनत और अच्छे साइंटिफिक तरीके से आप उसकी खेती करेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आप ये सभी चीज़ को ध्यान रखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि लहसुन का जो सिस्टमेटिक खाद होता है शुरू से लेकर आखिर तक उसमें कब स्प्रे करना चाहिए, क्या देना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।